जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दिल दहलाने वाले आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। 28 पर्यटकों की मौत, जिसमें छत्तीसगढ़ के रायपुर के एक व्यवसायी भी शामिल है और कई घायल। छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक एक बस में पहलगाम गए थे। उनकी हालत क्या है, आतंकियों ने क्या क्रूरता दिखाई और अब सरकार क्या कर रही है, इस वीडियो में हम पहलगाम हमले की पूरी कहानी, छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की स्थिति और इस त्रासदी के पीछे के सच को उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बायसारन मेडो, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, वहां आतंकियों ने एक भीषण हमला किया। इस हमले में 28 लोगों की जान चली गई, जिनमें 25 भारतीय पर्यटक, एक नेपाली, एक यूएई का नागरिक और 2 स्थानीय शामिल है। ये हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद कश्मीर में सबसे घातक आतंकी हमला है, जिसे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ से इस हमले का गहरा कनेक्शन है। रायपुर के 45 वर्षीय व्यवसायी दिनेश मिरानिया इस हमले में मारे गए। वो अपनी शादी की सालगिरह मनाने पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम गए थे। मंगलवार सुबह बायसारन घाटी में परिवार तस्वीरें खींच रहा था जब आतंकियों ने अचानक हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों ने पुरुषों से उनके नाम पूछे और फिर गोली मार दी। दिनेश को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और इसे मानवता के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध बताया। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि मिरानिया के परिवार को हर संभव मदद दी जाए और शव को रायपुर लाने की व्यवस्था की जाए। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने भी इस हमले की निंदा की और इसे कायरतापूर्ण कृत्य बताया। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है। छत्तीसगढ़ से 65 पर्यटक एक बस में सवार होकर पहलगाम की सैर के लिए गए थे। एक यात्री ने बताया कि हमले के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पुलवामा के पास सभी वाहनों की कड़ी जांच शुरू हो गई है। घटनास्थल से 25 किलोमीटर पहले ही वाहनों को रोक दिया जा रहा है और पर्यटकों को श्रीनगर वापस भेजा जा रहा है। कई पर्यटक अब कश्मीर छोड़ने की तैयारी में है। इस हमले की क्रूरता की कहानी और भी भयावह है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकियों ने पर्यटकों से उनके नाम और धर्म पूछे और फिर गोली मार दी। उत्तर प्रदेश के शुभम द्विवेदी, जो अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर थे, उनसे नाम पूछा गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। मृतकों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, केरल और अरुणाचल प्रदेश के लोग शामिल हैं। इस हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NSA अजित डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ आपात बैठक की। गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे और पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा। इस कायरतापूर्ण हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस हमले के पीछे कौन है? द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF, जो लश्कर-ए-तैयबा का एक संगठन है जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है। TRF को 2023 में गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन घोषित किया था, जो आतंकी भर्ती, हथियारों की तस्करी और प्रचार के लिए जाना जाता है। खुफिया एजेंसियों ने 4 आतंकियों की तस्वीरें जारी की है और एक तस्वीर में AK-47 लिए एक संदिग्ध को देखा गया है। सरकार और सुरक्षा बल इस हमले के बाद पूरी तरह अलर्ट पर है। भारतीय सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग और आसपास के जंगली इलाकों में सघन तलाशी अभियान शुरू किया है। बुधवार को बारामुल्ला के उरी में 2 आतंकियों को मार गिराया गया, जो घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी एक IG स्तरीय टीम पहलगाम भेजी है। लेकिन क्या यह खुफिया तंत्र की चूक है? पहलगाम का बायसारन मेडो एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है जो उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र में आता है। फिर भी आतंकियों ने बिना किसी रुकावट के हमला किया कैसे? मीडिया और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे खुफिया तंत्र की विफलता माना है, क्योंकि इतने संवेदनशील इलाके में आतंकी घुसपैठ और हमले की कोई पूर्व सूचना नहीं थी। AIMIM के नेता असुद्दीन ओवैसी ने इसे खुफिया विफलता करार देते हुए केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की। पूर्व जम्मू कश्मीर CM महबूबा मुफ्ती ने भी सुरक्षा चूक की जांच की मांग की। विपक्षी नेताओं जैसे राहुल गांधी और संजय राउत ने सरकार पर सामान्य स्थिति के खोखले दावे करने का आरोप लगाया।
राउत ने गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की, यह कहते हुए कि सरकार राजनीतिक साजिशों में व्यस्त थी। कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में आतंकी हमलों में कमी आई थी, लेकिन इस बड़े हमले ने सरकार की आतंकवाद रोधी नीतियों पर सवाल उठाए। हालांकि हमले के बाद कश्मीर में 35 साल बाद बंद का ऐलान हुआ और स्थानीय लोग पीड़ितों के समर्थन में सामने आए। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की स्थिति क्या है। 65 पर्यटकों का समूह जो एक बस में पहलगाम गया था, अब श्रीनगर में है। कई पर्यटक डर के मारे कश्मीर छोड़ना चाहते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने श्रीनगर से अतिरिक्त उड़ानें शुरू की है और कैंसिलेशन फीस माफ कर दी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और अन्य घायलों को 1 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर गहरा आघात पहुंचाया है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हुई थी, लेकिन अब अमरनाथ यात्रा 2025 जो 3 जुलाई से शुरू होने वाली है, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पर्यटकों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन उनका कहना है कि पर्यटकों का पलायन दिल तोड़ने वाला लेकिन समझने योग्य है। इस हमले की निंदा सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी इसकी निंदा की। हालांकि भारत ने पाकिस्तान के बयान को मगरमच्छ के आंसू करार दिया। छत्तीसगढ़ के लिए ये एक दुखद क्षण है। दिनेश मिरानिया जैसे लोग जो अपने परिवार के साथ खुशी के पल बिताने गए थे, इस क्रूर हमले का शिकार हुए। लेकिन क्या ये हमला कश्मीर की शांति को फिर से भंग कर देगा? सुरक्षा बलों की त्वरित कार्रवाई और सरकार की सख्ती से उम्मीद है कि आतंकियों को जल्द सबक सिखाया जाएगा। पहलगाम का यह आतंकी हमला न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इस हमले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या कश्मीर में पर्यटन फिर से पटरी पर आएगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।